नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज इस YouTube वीडियो में हम इंग्लिश क्लास 8 का मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है, पार्ट 3 प्रेजेंटेड बाय माध्यमिक न्यूज़ रे। चलिए देखते हैं। इंग्लिश क्लास 8 मॉडल एक्टिविटी टास्क द इन्फिनिटिव। Question number 1. Point out the verbs which are finite and which are non-finite in the following sentences. मित्रों, पॉइंट आउट का मतलब क्या हुआ? पॉइंट आउट मतलब इशारा करना, दिखाना, ध्यान देना। तो हम दिखाएंगे या कहेंगे दिखाइए, पॉइंट आउट द वर्ब्स, क्रियाओं को दिखाइए, विच आर फाइनाइट, जो फाइनाइट हैं, एंड विच आर नॉन फाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं है, उन दोनों को दिखाना है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों में। तो यहाँ वाक्य दिया रहेगा, उन वाक्यों में से। फॉलोइंग निम्नलिखित सेंटेंसेस में वाक्यों, निम्नलिखित वाक्यों में नॉन फाइनाइट जो हैं, फाइनाइट जो हैं, ऐसे वर्बों को दिखाना है, पॉइंट आउट करना है। तो मित्रों, अब सवाल ये रहा कि भाई फाइनाइट नॉन फाइनाइट क्या है। देखिए, जब वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या काल का प्रभाव नहीं पड़ता, तब उस वर्ब को नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। किसी वाक्य में जो क्रिया रहता है, वर्ब रहता है, अगर वह उसके ऊपर सब्जेक्ट के हिसाब से, कोई सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या काल के हिसाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब यहाँ देखिए, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या फिर काल, या सब्जेक्ट का काल नहीं हुआ, सब्जेक्ट का नंबर, पर्सन या काल का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये काल है, प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो इसमें से इन्फिनिटिव ये हम फाइनाइट पढ़ेंगे और इसको इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्फिनिटिव का ही ये पूछा है, द इन्फिनिटिव, आप देख रहे हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत इन्फिनिटिव पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बताना यह है कि पॉइंट आउट द वर्ब्स विच आर फिनिट एंड फाइनाइट एंड विच आर नॉन फाइनाइट। तो ये तीनों में से अगर कोई है, पार्टिसिपल है, जिरंट है, इन्फिनिटिव है, तो यही लिख दिया गया स्पेशल आपके लिए कि ये जो अभी खोजना है वो आपको नॉन फाइनाइट वर्ब में से इन्फिनिटिव ही मिलेगा, वही खोजना है। चलिए देखते हैं इन्फिनिटिव और एक बनाते हैं। तो मित्रों, पहला प्रश्न है, माई मदर कुक्स फूड फॉर द फैमिली। फॉर द फैमिली, अब हिंदी अनुवाद करें तो पहले सब्जेक्ट बोला जाता है, फिर पीछे से आते हुए, जैसे कि मैं यहाँ बताऊँ, मेरी माँ, माई मदर, परिवार के लिए, फॉर द फैमिली, भोजन पकाती है, कुक्स, ठीक है। और हिंदी में ये पीछे हो जाता है क्रिया। तो माई मदर कुक्स फूड फॉर द फैमिली। अब ये कुक्स में आप देख रहे हैं एस लगा हुआ है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक, सेकेंड फॉर्म कुक्ड, थर्ड फॉर्म कुक्ड। बट मित्रों, यहाँ पर कुक में एस लगा है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए क्रिया को एक वचन कर दिया गया है। वैसे क्रिया गो, कम, प्ले, ये बहुवचन है। जब इसमें एस या एस लगता है तो ये हो जाता है एक वचन, पर नाउन का अलग बात है। जैसे मदर है, मदर में एस लगाएंगे तो बहुवचन होगा, ख्याल रखें। नाउन में एस लगाने से, एस ई एस लगाने से
हो जाता है बहुवचन, लेकिन क्रिया बहुवचन में रहता ही है। अगर मदर्स रहता तो बहुवचन के साथ बहुवचन, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, एक वचन के साथ एक वचन। यह मदर है, इसको एक वचन है, इसलिए यहाँ पर एक वचन किया गया एस लगाकर। तो मदर कुक्स, इसके हिसाब सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर एस लगा है, ये बदल गया है। तो ये क्या हो गया, जो क्रिया सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के हिसाब से, यहाँ सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से अगर एक वचन है तो एक वचन हुआ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये आपका फाइनाइट वर्ब। जो सीमित क्रिया है इसके हिसाब से बदलता है वो फाइनाइट है। ये कुक्स यहाँ पर हो जाएगा फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब कुक्स। दूसरा वाक्य में आते हैं, यहाँ पर एच छूट गया है, CHE। ठीक है, आपको तो पता ही है। तो सी अटेंडेड 3 मीटिंग्स, ये अटेंडेंट जो है काल के अनुसार सेकंड फॉर्म है, ये हो जाएगा आपका फाइनाइट वर्ब्स। देखिए फाइनाइट वर्ब्स अटेंडेंट, ये हो जाएगा आपका सी अटेंडेड 3 मीटिंग्स, वर्ब का सेकंड फॉर्म है अटेंडेड 3 मीटिंग्स। यहाँ अटेंडेंट हो जाएगा अटेंडेड, अटेंडेड हो जाएगा आपका फाइनाइट वर्ब। उसके बाद है माई फ्रेंड वांट्स, चाहता है, टू गो जाना, टू आगरा, आगरा जाना, टू क्यों, टू विजिट जाकर देखने के लिए, द ताजमहल, तो ताजमहल देखने के लिए आगरा मेरा दोस्त जाना चाहता है। यहाँ वांट्स एस लगा है, वो तो वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से लगा है, यहाँ वांट्स हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। और यहाँ आप देख रहे हैं टू गो, टू विजिट, ये जो है इन पर सब्जेक्ट के वचन, पर्सन या फिर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ समझ लीजिए फ्रेंड्स रहता तो यहाँ वांट हो जाता, वांटेड और लिख सकते हैं, विल वांट लिख सकते हैं, पर टू गो, टू विजिट ये हमेशा सबके साथ रहेगा। चाहे यहाँ वांटेड रहे तो भी टू गो रहेगा, टू विजिट रहेगा, विल वांट रहेगा तो भी टू गो रहेगा, टू विजिट रहेगा। मित्रों टू गो, टू विजिट जो इन्फिनिटिव है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सब्जेक्ट का। ठीक है, ये हो गया आपका काल है, सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमेशा इसी तरह रहेगा। तो यही हो गया आपका इन्फिनिटिव। उत्तर देखते हैं, फाइनाइट वर्ब हो गया वांट्स, और नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो गया दो गो, टू गो, टू विजिट। आगे बढ़ते हैं, द हंटर, शिकारी, किल द टाइगर, बाघ को मार दिया। यहाँ किल जो है आपका फाइनाइट वर्ब है, वर्ब काल के हिसाब से सेकंड फॉर्म है। ही रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर्स, यहाँ रिफ्यूज्ड काल के हिसाब से सेकंड फॉर्म है, ये हो जाएगा आपका फाइनाइट वर्ब। और टू ओबे हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, टू के बाद वर्ब आ जाएगा तो नॉन फाइनाइट हो जाए आपका इन्फिनिटिव होगा, और इन्फिनिटिव तो नॉन फाइनाइट के अंदर आता है। तो आप समझ गए हैं, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब। ठीक है, टू हर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, टू हर गलती हो जाता है इंसान से, टू हर गलती, टू के बाद ई डबल आर है, ये हो जाएगा आपका फाइनाइट वर्ब। मित्रों में समझा सका, आगे बढ़ता हूँ। आप फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरो, यूजिंग ए सूटेबल वर्ब विद द इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स के साथ सूटेबल वर्ब को, जो उचित है उस वर्ब को भरेंगे। यहाँ सारा बहुत सारा वर्ब है। ए लिस्ट ऑफ वर्ब्स इज गिवन बिलो, लिस्ट इस लिस्ट में दिया गया है, जैसे प्ले, टेक, हियर, स्विम, इंजॉय, खेलो, लो, सुनो, तैरो, इंजॉय करो, आनंद उठाओ। तो देखते हैं यहाँ पर कहा गया है इन्फिनिटिव्स के साथ, तो नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव आता है, जिरंड आता है, पार्टिसिपल आता है, पर हमें इन्फिनिटिव भरना है, इन्फिनिट के साथ भरना है।
इन्फिनिट का रूप क्या होता है मित्रों? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अभी अभी हमने आगे किया है। टू प्लस वर्ब, तो टू के साथ इन वर्बों को जोड़कर हमें भरना है। बोले ना, कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह को भरिए, खाली जगह को भरिए यूजिंग अ सूटेबल वर्ब, उसमें से कोई भी उचित वर्ब को लेकर विथ इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव मतलब टू लगाकर भरना है इसको, ठीक है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है प्ले, टेक, हियर, प्ले, प्लेड, प्लेट, ये तीनों होता है। टेक, टुक, टेकन, ये थर्ड फॉर्म। टेक फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकेंड, टेकन थर्ड, अगर फोर्थ बोले तो टेकिंग बोल देंगे, ING। खैर, तो हमें टू प्लस वर्ब या फर्स्ट फॉर्म दिया होगा, लगा कर भरेंगे। चलिए भरते हैं एक एक करके। आई एम सॉरी दिस, मैं दुखित हूँ। आई एम सॉरी दिस, खेल कर इसे। टू प्ले दिस, टू टेक दिस, टू हेयर दिस, हाँ टू हेयर दिस, इसे सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम सॉरी टू हेयर दिस, इस तरह से भर देंगे। अंडरलाइन के ऊपर आपको लिखना है, ये अंडरलाइन करके आप लिख देंगे। हो गया, आगे बढ़े। एवरीबॉडी, हर कोई विशेष चाहता है। लाइफ को क्या चाहता है? खेलना, लेना, सुनना, तैरना, इंजॉय करना। एवरीबॉडी विशेष टू इंजॉय लाइफ, अगला मित्रों, सी नोज, वो जानती है। हाउ टू प्ले, कैसे खेला जाता है, ये भी हो सकता है। हाउ टू टेक, कैसे लिया जाता है, ये भी हो सकता है। पर सूटेबल आपके लिए क्या है? क्योंकि टू हियर हो गया है, टू हियर छोड़ते हैं, टू एंजॉय हो गया, बचा तैरना, लेना और खेलना में भी हो सकता है। और यहाँ स्विम आपके लिए बेहतर होगा। सी नोज हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है उसे पता है। आगे आते हैं। ही लाइक्स कार्ड्स, ताश खेलना वो जानता है, पसंद करता है, तो खेलना हो गया। टू प्ले, ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, रेस्ट लेने के लिए। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट, हो गया। और यहाँ पर प्ले और स्विम में जो कन्फ्यूजन हुआ था कि यहाँ पर हम ही नोज हाउ टू प्ले, ही नोज हाउ टू स्विम, दोनों हो सकता है। पर इसके लिए आप पूरा क्वेश्चन देखेंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो आपको पता चल जाएगा प्ले यहाँ लगाना है और यहाँ पर स्विम लगाना है, सूटेबल हिसाब से। पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा हो गया, मैं समझा सका। आगे बढ़ते हैं। ज्वाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग इन्फिनिटिव्स का प्रयोग करके जोड़िए द पेयर ऑफ सेंटेंसेस। जोड़ा में जो वाक्य दिया हुआ है, मतलब दो वाक्यों को जोड़ना है। किसका प्रयोग करके? इन्फिनिटिव्स नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आता है। मित्रों, पूरा वर्ब को दो भागों में बांटते हैं, एक फाइनाइट वर्ब्स, एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंतर्गत इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल आते हैं। हमें इन्फिनिटिव से भरना है, ठीक है। और इन्फिनिटिव है क्या? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए इससे हम जोड़ेंगे तब। ज्वाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस, दो पेयर देखते हैं। ही वेंट टू अमृतसर, वो अमृतसर गया। ही वांटेड टू विजिट द गोल्डन टेम्पल, वो गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर विजिट करना चाहता था, जाकर देखना चाहता था। अब यहाँ पर सोचिए टू वर्ब लगाकर क्या करते थे। वर्ब में आइए, वेंट और विजिट। वेंट वांटेड टू विजिट, वेंट वांटेड टू विजिट। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप? ही वांटेड टू गो टू अमृतसर, ही वांटेड, देखिए ही वेंट टू अमृतसर, वो अमृतसर गया। ही वांटेड टू विजिट द गोल्डन टेम्पल, वो गोल्डन टेम्पल विजिट करना चाहता था। तो यहाँ पर देखिए वो कहाँ गया? ही वेंट टू अमृतसर। क्यों गया? तो टू विजिट द गोल्डन टेम्पल। ये आपके लिए ठीक है, तो इसके ही होगा, ही वेंट टू अमृतसर टू विजिट द गोल्डन टेम्पल। इस तरह से खुद के समझ के आधार पर, विवेक के आधार पर आपको टू
दो वाक्यों में से चुनना है किसके साथ कैसे जोड़ना है। फिर देखिए, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, हर कोई को अपना कर्तव्य करना चाहिए। इंडिया एक्सपेक्ट्स, भारत आशा रखता है। दिस, यही, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी ऑफ एवरी मैन, हर कोई से। तो इंडिया एक्सपेक्ट्स, आशा रखता है क्या, किससे, तो इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन से आशा रखता है टू डू हिज ड्यूटी। तो इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। आगे, आई स्पीक द ट्रूथ, मैं सच बोलता हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, मैं इससे डरता नहीं हूँ। इट मीन्स स्पीक द ट्रूथ, सही बोलने से। तो मित्रों, अगर आप यहाँ पर विद्वानों में कन्फ्यूजन है, कोई विद्वान, देखिए स्पष्ट रूप से मैं कहूँ तो अफ्रेड ऑफ के बाद ये जो जिरण है ना, जिरण प्रयोग होता है, मतलब पार्टिसिपल का प्रयोग होता है, जिरण नहीं, पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। मतलब ये जिरण में भर में आईएनजी लगता है, ठीक है। और पार्टिसिपल में भी भर में आईएनजी, मतलब पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, तो भर में आईएनजी लगता है ऑफ के बाद। तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, ये कैसे हो जाएगा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, अफ्रेड ऑफ के बाद स्पीकिंग द ट्रूथ होगा, पर यहाँ पर टू प्लस वर्ब के साथ प्रकट करना है, जोड़ना है। तो आपके सामने ये हुआ कि आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, एक ये हुआ। और यही अधिक विद्वान इसको समर्थन कर रहे हैं, पर मेरे मायने साहित्य एक भाषा है, तो मैं इसे इस तरह लिखना चाहूँगा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, मैं इससे भयभीत नहीं हूँ। इट क्या, टू स्पीक द ट्रूथ, इट को मैं रखूँगा, रखने के साथ ही हम बोलेंगे, और इस तरह से ये बिल्कुल सही होगा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, मतलब मैं इससे भयभीत नहीं हूँ। इस क्या, टू स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट टू स्पीक द ट्रूथ। ये रहा मेरे हिसाब से, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर आप अफ्रेड ऑफ के बाद लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर स्पीकिंग हो जाएगा, स्पीक नहीं होगा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, और स्पीकिंग आपको करना नहीं है, आपको तो इन्फिनेटिव वर्ब में बनाना है, इन्फिनेटिव में तो टू लगाना पड़ेगा। तो अब एक रास्ता, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, ऑफ इट नहीं लगाएंगे, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, जो अक्सर कुछ व्याकरणाचार्य लगा रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अब आप पर मैं छोड़ता हूँ, ये तो मेरा नज़रिया है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट टू स्पीक द ट्रूथ, हमने ऐसा लिखा, साहित्य में हम लिखते हैं, बात करते हैं कि भाई मैं इससे डरा हुआ नहीं हूँ। अब इससे क्या, मैं इससे मतलब कि मैं सच बोलने से नहीं डरता हूँ, ठीक है, मैं इससे नहीं डरता हूँ, या मैं इससे कि सच बोलने से मैं नहीं डरता हूँ, ये इस तरह से है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट टू स्पीक द ट्रूथ। और अगर आप तीन तरह से इसमें लिख सकते हैं, एक तो ये रहा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट टू स्पीक द ट्रूथ। दूसरा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, जो अक्सर ये सही है अब तक के हिसाब से। तीसरा, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, ये आप प्रयोग कर सकते हैं। भाषा जितना सहज हो तो आपका अच्छा रहता है। तो ये रहा आपका पीछे का जो है उससे एक अलग हुआ, अफ्रेड के बाद ऑफ, स्वाभाविक रूप से हम याद करते हैं अफ्रेड ऑफ, पर यहाँ पर आप ऑफ हटाकर आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, इसका भी प्रयोग आधुनिक रूप से कर सकते हैं। तो आई स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट टू स्पीक द ट्रूथ, ये मेरे हिसाब से। और सेकंड में चॉइस आपको बताऊंगा, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ, यही ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको स्पीकिंग का प्रयोग करना ही नहीं है। नहीं तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, ये सही रहता। असल में देखा जाए तो आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, यही सही है आज तक के ग्रामर के हिसाब से, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं आप। ही हैज़ 3 चिल्ड्रेन, आप अपने
अभिभावक से, बड़ों से, हो सके तो सर से जिक्र कर लें। ही हैज़ 3 चिल्ड्रेन, उनके 3 बच्चे हैं। ही मस्ट प्रोवाइड फॉर देम, अब ये 3 बच्चे उनके लिए समय निकालने के लिए, ही हैज़ 3 चिल्ड्रेन टू प्रोवाइड फॉर, उनके लिए उपलब्ध होने के लिए 3 बच्चे हैं। आगे आते हैं। एवरी फुटबॉल टीम हैज़ ए कैप्टन, ही डायरेक्ट्स द अदर प्लेयर्स, कौन डायरेक्ट करते? कैप्टन डायरेक्ट करते हैं। तो एवरी फुटबॉल टीम हैज़ ए कैप्टन टू डायरेक्ट्स द अदर प्लेयर्स। मुझसे जितना हो सका, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, मैं समझा सका। आगे बढ़ता हूँ। पूरा हो गया मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं क्लास 8 का इंग्लिश का, बाकी का भी पार्ट 3 का एक और हो गया है, और इसी तरह आगे भी होता जाएगा, और ब्लॉग में भी उत्तर दे दिया जाएगा जिसका संभव होगा। आप वहाँ से देखकर लिख सकते हैं, अगर आपको फेयर करना है तो सुविधा होगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन जो लिंक है ब्लॉग का, वहाँ पर जाकर आप पूरा उत्तर पा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे स्क्रिप्ट कर करके रुक कर आपको लिखना नहीं पड़ेगा, पूरा आराम से पा जाएंगे। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।